हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश वर्ल्ड। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, फिर उसके बाद से हमने ये पढ़ा ग्रामर और उसके काइंड्स को पढ़ा था। उसके बाद से हमने लेटर्स, अल्फाबेट, वर्ड के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम ये सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस क्या होता है। उसके लिए हमको लेटर्स, वर्ड फिर से थोड़ा सा समझना होगा। लेटर्स, वर्ड और फिर जो है सेंटेंस। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बताया थे कि लेटर्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अल्फाबेट होता है और लेटर्स के कॉम्बिनेशन से हमारा वर्ड बनता है, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग निकलना चाहिए। उसी तरह से वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है सेंटेंस और उसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। इट मीन्स दैट a group of words that makes a complete sense is known as sentence। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं और इसी का एक और नाम होता है स्टेटमेंट। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव होता है और एक और नाम होता है जिसको हम लोग स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं बेसिकली स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि किसी की कही गई बात स्टेटमेंट होती है। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है, ये भी एक स्टेटमेंट है। जैसे कि हम कुछ भी किसी को बता रहे हैं वो सारी की सारी बातें जो होती है स्टेटमेंट होती है। और वैसा सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला जो होता है अफर्मेटिव हो सकता है और दूसरा जो है निगेटिव हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इट मीन्स दैट द सेंटेंस विच एक्सप्रेस पॉजिटिव सेंस और स्टेटमेंट is known as affirmative sentence or negative sentence. The sentence which expresses a negative statement is known as negative sentence। जैसे कि I am a boy, ये affirmative है, I am not a boy, ये हमारा negative है और दोनों एग्जांपल्स जो हैं assertive sentence के हैं। आइए दूसरा जो काइंड्स होता है वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो इंट्रोगेटिव sentences are the sentences that are used to ask a question, जिसमें हम कुछ पता करते हैं, कुछ पूछते हैं किसी से। वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि मैं किसी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, डू यू नो मी, कि आप मुझे जानते हैं। तो हम अगर किसी से कुछ पूछते हैं, वैसा सेंटेंस जिसमें हम कुछ पूछते हैं, उस वैसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक जो हो सकता है हमारा यस नो इंट्रोगेटिव हो सकता है और दूसरा जो होता है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव हो सकता है। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस जब हम पूछते हैं उसका जवाब जो है हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। एक हाँ और ना में दे सकते हैं और एक जिसको हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता है। तो वैसा सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल्स से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एन, डू, डज, हैज, हैव, मॉडल्स में, कैन, गो, कुड, ये सारे के सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स वर्ब होते हैं। और वैसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स से स्टार्ट होते हैं और उनका जवाब जो है यस नो में दिया जा सकता है, वैसे सेंटेंस को हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। तो यहाँ पे जो है ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और इसका जवाब अगर दिया जाए हाँ डू यू नो मी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डू यू नो मी, कि आप मुझे जानते हैं, तो आप अगर जानते होंगे तो यस बोलेंगे, नहीं जानते होंगे तो आप नो बोलेंगे। दूसरा जो होता है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वैसा सेंटेंस, द सेंटेंस विच begins with WH family and that can't be answered in yes no, जिसका जवाब हम yes no में नहीं दे सकते हैं, वैसे सेंटेंस को हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। यहाँ पे जो है ये WH से स्टार्ट हो रहा है और इसका जवाब जो है हम yes no में नहीं दे सकते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो फुल स्टॉप से इंड होते हैं और इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क से इंड होते हैं। तीसरा जो हमारा सेंटेंस होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं?
imperative sentence. An imperative sentence is the sentence that expresses order, command, request, एडवाइस। वैसा सेंटेंस जो ऑर्डर को, कमांड को, रिक्वेस्ट को और एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं, वैसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को ऑर्डर देना हो, जैसे कि कम हियर, गो देयर, ये सारे के सारे ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं। और ऑर्डर और कमांड में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर किसी को जैसे कि स्ट्रिक्टली हमको कहना हो कि गो देयर, स्टैंड अप, तो वो हमारा कमांड हो जाता है। रिक्वेस्ट क्या होता है, तो हम किसी से इसमें रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि प्लीज और काइंडली सब वर्ड्स के यूज करके हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्लीज हेल्प मी, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। और एडवाइस, जैसे कि हम कहना वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, लव योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप से प्यार कीजिए। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और जो चौथा होता है वो होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, तो वैसा सेंटेंस जो सडन फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि अगर हम रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर सबसे किसी खूबसूरत लड़की को देख लेते हैं, तो हम अचानक कहते हैं कि ओ व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ गर्ल। यहाँ पे हम सरप्राइज हो गए हैं, व्हाट अ गर्ल, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे, क्योंकि ये सडन फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हमारी टीम मैच खेल रही है और एक बॉल पे 6 रन मारना हो और हमारी टीम मार देती है, तो हम अक्सर कहते हैं हुर्रा, वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। या फिर अगर कोई मर जाता है तो अल्लास, माय फादर इज नो मोर। तो वैसा सेंटेंस जो सडन फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और ये कभी भी एंड होते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होते हैं। एक और हमारा सेंटेंस का काइंड्स होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो वैसा सेंटेंस जो विश, कर्स, प्रेयर्स और ब्लेसिंग को एक्सप्रेस करते हैं, वैसे सेंटेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी को विश करते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे, या फिर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हैव अ सेफ जर्नी, या फिर हम किसी को कर्ज देते हैं, बद्दुआ देते हैं, जैसे कि मे सी डाई सून, भगवान करे वो जल्दी मर जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में विश, कर्ज, प्रेयर्स करते हैं और ब्लेसिंग करते हैं, वैसे सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं, और असर्टिव जिसमें स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इसी तरह से आप ग्रामर की वीडियोस चाहते हैं और लिटरेचर की वीडियो चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम प्रिंस ऑफ इंग्लिश एटीट्यूड है, जिसपे आपको सीबीएसई की 9 to 12 इंग्लिश की लिटरेचर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।